So hello जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो यार, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर आपको गिटहब के ऊपर कोई भी रैपो पसंद आ गई है या कोई भी आपको प्रोजेक्ट अच्छा लग गया है तो आप उसको क्लोन किस तरीके से करोगे। क्लोन मतलब उसको अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर कैसे लेकर आओगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो यार ऊपर आई बटन पे लिंक पॉपअप हो रहा होगा, जाओ जाकर देख लो, क्योंकि उस तरीके से तो कोई नहीं समझा सकता आपको जितनी आसान लैंग्वेज में मैंने आपको क्लोन कमांड के बारे में समझाया है। ठीक है, तो उसको जरूर से चेकआउट करना। और आज के इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। भैया क्या बोल रहे हो, मतलब क्या फिर से पढ़ाने वाले हो आप सेम टू सेम चीज़ हमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली पहले मैंने आपको सिर्फ बताया था। ठीक है, आज मैं आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब अभी आप मेरा समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे और आपको अगर याद होगा थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। और वो चीज़ ये थी कि अगर मान लेते हैं लेट से अगर कोई एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, और आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हो, आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर कई सारे लोग काम कर रहे हो। ठीक है, पूरी एक टीम काम कर रही है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो गिट और गिटहब ऐसी चीज़ है, गिट एंड गिटहब ऐसी चीज़ है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है जब आप काम कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप पे काम कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी गेट एंड गेटअप। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि किस तरीके से गेट एंड गेटअप हमारी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है जब हम टीम प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं। ठीक है, जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वो ग्रुप प्रोजेक्ट होता है या पूरी टीम का एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो यार चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना इस चीज को समझने के लिए कि गिट एंड गिटअप का मेन मकसद क्या होता है, मतलब मेन काम क्या होता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और वो दो चीजें क्या हैं? पॉइंट नंबर वन, हमें सबसे पहले फाइल के स्टेटस को समझना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं फाइल की स्टेजेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वो ये फिर हम दूसरा पॉइंट क्या समझेंगे, दूसरा पॉइंट हम बाकी के कमिट कमांड के बारे में। ठीक है, कमिट कमांड, ऐड कमांड। ठीक है, ऐड कमांड हो गया, लॉग कमांड हो गया, इन सब के बारे में हम समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फाइल स्टेजेस के बारे में समझेंगे और अगले वीडियो में हम ये कमिट, ऐड, लॉग, इन सब कमांड के बारे में समझेंगे। ठीक है, समझ में आता है इतनी चीज़? ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले कि फाइल के स्टेजेस को। अब ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और जिस तरीके से मैं आपको आज के इस वीडियो में ये चीज़ समझाने वाला हूँ ना, आप किसी भी वीडियो में देख लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलो फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या चीज़ है ना, फाइल की स्टेजेस से मेरा कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फाइल स्टेजेस या फिर फाइल स्टेटस। अब जैसे मान लो हम एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मतलब हम हैं, तो हमारी भी एक स्टेजेस होती है। जैसे हम पहले छोटू से बच्चे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं जब। ठीक है, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं। ठीक है, कम से कम 30-40 साल के होते हैं, फिर थोड़े थोड़ा बूढ़े होने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, 70-80-90 पहुंचते हैं, फिर मर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये हमारी स्टेजेस है। मतलब ये हमारी स्टेज है कि पहले बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चे हुए, ठीक है, फिर उसके बाद बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, बूढ़े हुए, फिर मर गए। ठीक है, तो ये हमारी स्टेजेस हैं। तो इसी तरीके से फाइल की भी कुछ स्टेजेस होती हैं। किसके लिए? गिटहब के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, गिटहब के लिए। ठीक है, गिट या गिटहब के लिए, गिट या गिटहब के लिए, जी एंड गिटहब लिख देता हूँ मैं, गिट या गिटहब के लिए फाइल की कुछ क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, फाइल की कुछ स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। जैसे मैंने आपको अपना बताया, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं जरा नोट करना। पहली जो स्टेज होती है वो होती है अनट्रैक्ड। ठीक है, आप मेरे साथ लिखते हुए चलो। पहली जो स्टेज होती है वो होती है अनट्रैक्ड। ठीक, दूसरी कौन सी स्टेज होती है? ये पहली स्टेज है आपकी। दूसरी कौन सी स्टेज होती है? अनमॉडिफाइड। ठीक है, अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड। तीसरी कौन सी स्टेज होती है? तीसरी स्टेज होती है मॉडिफाइड। ठीक, मॉडिफाइड। चौथी कौन सी स्टेज होती है? चौथी स्टेज जो होती है वो होती है स्टेज्ड, मतलब स्टेज्ड, STAGED, स्टेज्ड। ठीक, ये आपकी चौथी स्टेज होती है। अब भैया इतना सब कुछ आपने लिख तो दिया, अब इसका मतलब हमें तो नहीं पता है,
तो इसका मतलब भी हमें समझा दो यार कि इसका मतलब क्या है। तो आई नो आपके मन में काफ़ी सारे डाउट आ रहे होंगे, बट अभी आप इतना लिखो, मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इतना लिख लिया ना आपने, अब मैं इसको हटाने वाला हूँ, तो मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। अब जरा आप इसको देखो, ठीक है। तो यूटी का मतलब कुछ नहीं, यूटी का मतलब है अनट्रैक्ड, यूएम का मतलब है अनमॉडिफाइड, एम का मतलब है मॉडिफाइड, और इस एस का मतलब है स्टैक्ड, ठीक है। तो इतना आई होप कि आपको समझ में आता होगा। अब एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। तो अनट्रैक्ड का मतलब क्या होता है? अनट्रैक्ड मतलब अभी उसको कोई ट्रैक नहीं कर रहा है, मतलब अभी उसको कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। तो जस्ट लाइक कि अगर आपने एक घर बनवा दिया है, ठीक है, और उसका कोई मकान मालिक नहीं है, ठीक है, उस घर को कोई देखने वाला ही नहीं है भाई साहब, तो उसी तरीके से है, ठीक है। तो जब भी आप फाइल क्रिएट करते हो, जब भी आप फाइल को क्या करते हो, क्रिएट करते हो, या फोल्डर, आपने फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर के अंदर कोई फाइल क्रिएट किया, ठीक है, तो अभी क्या होता है, वो फाइल अनट्रैक्ड होती है, ठीक है। किसके नजरिए से? गिट एंड गिटहब के नजरिए से। मतलब कि गिट एंड गिटहब को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, कुछ उसमें से डिलीट कर रहे हो, कुछ उसमें अपडेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो उस फाइल के साथ, गिट एंड गिटहब को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो कोई भी चेंज को ट्रैक नहीं करने वाला, जबकि गिट एंड गिटहब का काम ही यही है, और ये हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था, गिट एंड गिटहब का काम ही यही है कि टू ट्रैक द कोड चेंजेस। बट अगर आपकी फाइल अनट्रैक्ड स्टेज में है, ठीक है, तो उस समय गिट एंड गिटहब कोई काम नहीं करेगा, कोई ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि भैया हम उसे ट्रैक्ड कैसे कराएं? मतलब हम अभी तो फाइल अनट्रैक्ड है, लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो गिट एंड गिटहब को कहना है कि भाई साहब इसे ट्रैक करो, तो हम उसे ट्रैक्ड किस तरीके से कराएं? तो दिस इज अ थिंग जहां पर हमारी गिट इनिट कमांड काम में आती है। कौन सी काम आती है? गिट इनिट कमांड काम में आती है। अब इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, आप गिट को कह रहे हो कि गिट भाई इनिशियलाइज हो जाओ, मतलब आप पिक्चर में आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, निकल के बाहर आ जाओ, ठीक है। तो गिट जब निकल के बाहर आ जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा आपके रेपोजिटरी में, या सॉरी आपके फोल्डर में, तो वो क्या करेगा, आपके फोल्डर की और फाइल की जितनी भी चेंजेस होंगी उन सबको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हम गिट इनिट का यूज करके हम कहां पर पहुंच गए, गिट इनिट का हमने यूज किया और हम अनट्रैक्ड से अब ट्रैक स्टेज में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी जो फाइल है ना, वो आपकी अनमॉडिफाइड है। अनमॉडिफाइड का मतलब अभी उसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं है। अभी आपने क्या किया है, अभी आपने सिर्फ इनिशियलाइज किया है, ठीक है। अभी उसमें कोई चेंज वेंज नहीं किया, अभी आपने फाइल में कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। फाइल में अभी आपने कोई चेंज नहीं किया है, आपने सिर्फ उसको इनिशियलाइज किया है। तो इनिशियलाइज करने में वो अनट्रैक्ड से ट्रैक्ड स्टेज में आ गई है, लेकिन अभी भी क्या है, अनमॉडिफाइड स्टेट में है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली कर कर भी देखेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसका टेंशन मत लेना, अभी आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आप वीडियो को आराम से देखो, इत्मीनान से देखो, अभी आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है आगे। तो क्या होगा, अनमॉडिफाइड स्टेट में आपकी फाइल पहुंच जाएगी। अब अगर क्या किया, अब अगर आपने उसमें कोई छोटू सा भी चेंज कर दिया ना, अगर मान लेते हैं आपने कोई सेमी कोलन लगा दिया, अगर आपने उसमें कुछ एक लाइन ऐड कर दी, एक लाइन डिलीट कर दिया, कुछ उसमें अपडेट कर दिया फाइल के अंदर, तो हम सिंपल भाषा में अगर बोलें तो अगर आपने कुछ एडिट कर दिया, ठीक है, अगर आपने कुछ क्या कर दिया, एडिट कर दिया, तो फाइल जो आपकी है वो अनमॉडिफाइड से अब मॉडिफाइड स्टेट में पहुंच जाएगी। समझ में आता है? ठीक है, हमने गिट इनिट किया था तो अनट्रैक्ड से ट्रैक्ड स्टेज में आई थी, ट्रैक्ड स्टेज में तो थी लेकिन अनमॉडिफाइड भी थी अभी, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया आपने, कुछ उसमें एडिट किया, अगर फाइल में अगर आपने कोई एडिट कर दिया फाइल के अंदर, ठीक है, कुछ ऐड किया, कुछ डिलीट किया, कुछ अपडेट कर दिया जो फाइल के कंटेंट है उसको, तो अभी आपकी अनमॉडिफाइड से मॉडिफाइड स्टेज में पहुंच गई। कौन? फाइल की स्टेज, ठीक, मॉडिफाइड स्टेज में आ गई अकॉर्डिंग टू गिट एंड गिटहब। ध्यान से सुनो भाई मेरी बात, अकॉर्डिंग टू गिट एंड गिटहब ये बात चल रही है, समझ में आता है? ठीक है, तो ये मॉडिफाइड स्टेज हो गया। अब एक लास्ट स्टेज बढ़ती है स्टेज्ड। स्टेज का मतलब कुछ नहीं होता है, स्टेज का मतलब सिंपली होता है कि आपने स्टेज पे किसी को खड़ा कर दिया ले जाके। स्टेज इज सिंपली रिलेटेड टू स्टेज, ठीक है। एक पर्सन स्टेज पे खड़ा हो जाता है जाके, तो क्या होता है, उसकी सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं तभी तो वो स्टेज पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, अगर मान लो मुझे गाना गाना है, ठीक है, तो जब मेरी गाने की तैयारी पूरी हो जाएगी तभी तो मैं स्टेज पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। तो इसी तरीके से मान लेते हैं अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा था, ठीक है, उसमें HTML वाला कोड जो है, HTML मतलब HTML के जो फाइल का कोड है वो पूरा हो गया है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भैया वो जाके स्टेज पर खड़ा हो जाए मतलब वो जाके सेव हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको स्टेज्ड करा दूंगा। बड़ी बात कि भाई स्टेज कराते कैसे हैं, तो जैसे हमने अनट्रैक से ट्रैक स्टेट के लिए गिट इनिट का यूज़ किया था,
इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, git डॉट ऐड कमांड का यूज़ करते हैं, git डॉट ऐड कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो git डॉट ऐड कमांड का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, फाइल आपकी डायरेक्टली क्या होती है, स्टेज्ड हो जाती है। स्टेज मतलब अब वो स्टेज पे जाके खड़ी हो गई है, अब उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, मतलब वो ठीक है, ठीक है, ओके है, ठीक है, उसको हम रेपोजिटरी में पुश कर सकते हैं आगे। समझ में आता है इतना? ठीक, तो ये चीज़ है मोटा मोटी, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलो थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकली सोच लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे CMD ओपन कर लिया है। CMD में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, CD डेस्कटॉप करके। ठीक है, तो हम डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब इसमें मैं क्या बनाऊँगा, इसमें मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, किसके नाम से, इसमें मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ अपने मान लेते हैं टेस्ट करके। ठीक है, टेस्ट करके एक फोल्डर बनाते हैं और वापस से हम टेस्ट के अंदर चले जाते हैं। या आप मैनुअली भी कर सकते हो, मतलब मैं तो ऐसे कमांड लिख के कर रहा हूँ, आप राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना के, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, समझ में आता है? ठीक है, तो हम क्या किए, हम टेस्ट के अंदर आ चुके हैं। अब इस टेस्ट के अंदर आके हम क्या करेंगे, हम जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, कोड डॉट करके VS कोड में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अभी देखो क्या है, अभी हमारा VS कोड ओपन हो गया है और ये हम टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.html के नाम से। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे index.html नाम से एक फाइल क्रिएट की है, ठीक है, तो ये फाइल क्या है, ये फाइल अभी अनट्रैक्ड है, मतलब गिट एंड गिटहब को इससे कोई मतलब नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब तुम इसमें कुछ ऐड करो, कुछ तुम इसमें कुछ डिलीट करो, कुछ इसमें पुश करो, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है गिट एंड गिटहब को। ठीक है, तो फर्क पड़ाने के लिए हमें क्या करना है, मतलब हम चाहते हैं कि अगर फर्क पड़े तो क्या करेंगे हम, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, हम यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर लेंगे। ठीक है, टर्मिनल हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और इस टर्मिनल के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे गेट इनिट। ठीक है, गेट इनिट मतलब गेट भैया इनिशियलाइज हो जाओ। ठीक है, तो गेट देखो इनिशियलाइज एम्प्टी गेट रिपोजिटरी इन सी यूजर आपके डॉट गेट करके, यहाँ पे देखो ये आपकी फाइल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया है, गेट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो चुकी है। ठीक है, तो आपको ये यू सिंबल दिख रहा है क्या, यू सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, देखो आपको क्या यहाँ पे यू सिंबल दिख रहा है। दिस यू का मतलब है कि भाई साहब अभी अनमॉडिफाइड है, मतलब आपकी फाइल क्या है, अभी अनमॉडिफाइड स्टेट में है, आपने कोई चेंज किया ही नहीं है अभी तक। ठीक, कोई चेंज नहीं किया तो अनमॉडिफाइड स्टेट में है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मान लेते हैं कुछ ऐड कर दिया। ठीक, मैंने ये ऐड कर दिया मान लेते हैं, तो अभी क्या हुआ, मॉडिफाइड हो गया, आपकी फाइल क्या है, मॉडिफाइड है। ठीक, मॉडिफाइड है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ये इतना कोड काफ़ी है, HTML.html ये जो index.html है इसमें इतना कोड काफ़ी है। ठीक, अभी ये चीज़ इतना कोड मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, इसको मॉडिफाई किया था। अब मुझे अगर स्टेज्ड कराना है, ठीक है, स्टेज्ड कराना है, तो मैं क्या करूँगा, गिट ऐड, ठीक, गिट ऐड इंडेक्स डॉट HTML, ठीक, index.html। ठीक है, तो इस तरीके से आप गिट ऐड और फाइल का नाम लिख के जब एंटर करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, आपकी फाइल जो है वो स्टेज्ड हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि मेरे पास index.html, style.css, app.js ये सारी फाइलें थी, ये सारी बहुत सारी फाइलें थी, मल्टीपल फाइल्स थी, और अगर मुझे मल्टीपल फाइल्स को स्टेज कराना है तो मैं उसका एक एक बार नाम नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, गिट ऐड और यहाँ पे सिंपल पॉइंट लगा दूंगा। पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऑल, मतलब गिट ऐड ऑल, मतलब सारी फाइल को स्टेज करा दो। लिखने के बाद जब एंटर दबाओगे आप, ऐसा अभी आपको तो कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से भी ध्यान से देखो तो जहाँ पर आपको यू दिखाई दे रहा था, यहाँ पर देखना, जहाँ पर आपको यू दिखाई दे रहा था अब आपको वहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, और ए का मतलब है ऐड। ए का मतलब क्या है, ऐड। ऐड बोले तो अब आपकी फाइल स्टेज हो गई है, मतलब ठीक है, रेडी है, रेडी है, अब आप उसको स्टेज पर खड़ा कर दो ले जाके, समझे? तो देखा कितना आसान सा चीज़ था यार, कितना आसान सा गेम था, कैसे आप आसानी से समझ गए फाइल का स्टेज और सब कुछ। और अगर यही आप बाहर से पढ़ोगे ना या कहीं और से पढ़ोगे तो आपको भाई एकदम दिमाग का दही बन जाएगा आपके, ठीक है, एकदम दही पाव बड़ा पाव बन जाएगा आपके दिमाग का। ठीक है, तो यार इसीलिए कहता हूँ कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ऐसे और वीडियो का खजाना चाहिए तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो, भैया ये वाला चीज़ चाहिए हमें, तो ठीक है, तो मैं आपके लिए ज़रूर से ज़रूर बना ही दूंगा यार। ठीक है, तो
तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वो कमिट कमांड के बारे में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कमिट के बारे में, लॉक के बारे में, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि इसी वीडियो से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, तभी नेक्स्ट वीडियो पे आना। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।